हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 9 की मैथ सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं और हम चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, दो चरों वाली रैखिक समीकरण हमने स्टार्ट किया था लास्ट वीडियो में, जिसमें हमने इसकी जनरल फॉर्म पढ़ी थी लीनियर इक्वेशन की। देन इसके सॉल्यूशन फाइंड करना हमने सीखे थे। आज हम जो लीनियर इक्वेशंस हैं उनको ग्राफ पर शो करना सीखेंगे। ग्राफ कैसे बनाते हैं लीनियर इक्वेशंस का, ठीक है। हमने सबसे पहले जो लीनियर इक्वेशंस होती है उसकी जनरल फॉर्म ली थी ax प्लस बी, ठीक है। फिर उसके हमने सॉल्यूशंस निकालने ax प्लस बी इक्वल्स टू 0। इसको हम x की जिस वैल्यू पे, ये तो एक वन वेरिएबल की हो गई, ठीक है। अगर ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये टू वेरिएबल की हो गई। यहाँ पे टू वेरिएबल कौन से हैं, x एंड y। x एंड y की जिस वैल्यू पे ये इक्वेशन 0 के बराबर होती है, ये वो इसके क्या कहलाते हैं, सॉल्यूशन कहलाते हैं। इन सॉल्यूशंस को अब हम ग्राफ पर शो करेंगे और अगर ये जो पॉइंट्स निकालेंगे x एंड y की जो वैल्यूज निकालेंगे, वो वैल्यूज अगर उस ग्राफ पर सेटिस्फाई हो जाती है, ग्राफ पे शो हो जाती है, तो वो सॉल्यूशन कहलाएंगे, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो अब हम ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के एक तरीके होते हैं, किस पे, कोऑर्डिनेट प्लेन पे करते हैं। कोऑर्डिनेट प्लेन के बारे में आप थोड़ा बहुत तो पढ़ चुके हो ना। देखो, कोऑर्डिनेट प्लेन्स या कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं ना इनको, निर्देशांक। अब इनके बारे में पढ़ ही चुके हो कि इसमें एक्स एक्सिस होती है, ये हमारी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस होती है, ये एक्स एक्सिस होती है। ये यहाँ पे पॉजिटिव होता है एक्स, यहाँ वाई पॉजिटिव होता है, यहाँ पे एक्स नेगेटिव होता है और यहाँ पे वाई नेगेटिव होता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है और ये फोर्थ होता है। हम x की वैल्यू को पुट करते हैं, देन y की वैल्यू को करते हैं, उसको मैच करके एक पॉइंट ड्रॉ करते हैं और ऐसे ऐसे पॉइंट ड्रॉ करके उनको आपस में मिला के एक कोई ना कोई हमारे पास एक इमेज आती है। जैसे स्ट्रेट लाइन आता है, कभी सर्कल बन जाता है, कुछ भी बन सकता है उन पॉइंट्स को आपस में जब मैच करते हैं। तो सबसे पहले देखो, मैं एक जनरल एक एग्जांपल लेती हूँ। मेरे पास एक लीनियर इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल्स टू 6, ठीक है। अब इसके हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे x एंड y दो वेरिएबल है, इसके हम वो पॉइंट्स निकालते हैं जिस पे ये जो हमारी इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो जाए। अब आपको पता है, मैंने प्रीवियस वीडियो में सॉल्यूशन निकालना सिखाया था कि सबसे पहले एक बार x इक्वल्स टू 0 ले लो और एक बार y इक्वल्स टू 0 ले लो। तो अब मैंने सबसे पहले x इक्वल्स टू 0 लिया, इसमें रखा x प्लस 2y इक्वल्स टू 6। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 6/2, इट्स मीन्स 3। तो एक पॉइंट पेयर क्या आ गया, 0 एंड 3। x 0 है, y क्या 3 है। अब मैंने y ले लिया 0, ठीक। अब y 0 लेने पे ये x प्लस 2 इंटू 0 इक्वल्स टू 6। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। तो यहाँ पे पॉइंट क्या आ गए, 6 एंड 0। अब हमारे पास दो पॉइंट्स तो आ गए हैं, अब उसके बेसिस पे हम निकालते हैं। हमारे पास क्या इक्वेशन थी, x प्लस 2y इक्वल्स टू 6, ठीक। अब इसमें क्या होता है, हमको टेबल बना लेनी चाहिए। टेबल हम इसलिए बनाते हैं जिससे हमें कोई कंफ्यूजन नहीं हो, हम मैच करते जाएंगे पॉइंट्स को और ड्रॉ करते जाएंगे। x बराबर 0 पे वैल्यू क्या आई थी, 3, और जब y बराबर 0 था तब कितनी आई थी, 6। क्लियर हो गया। अब मैं x की वैल्यू कितनी ले लेती हूँ, 2 ले लेती हूँ। x की वैल्यू जब 2 लेते हैं तो ये 2 हो गया प्लस 2y इक्वल्स टू 6। तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 3। तो x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 3 आ गई है। नेक्स्ट क्या लेते हैं, x की वैल्यू मैं कितनी ले लेती हूँ, 4। तो ये 4 प्लस 2y इक्वल्स टू 6। तो ये 2y, 6 माइनस 4 इज 2। तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 1। ये हो गया। अब इस टेबल को हम ग्राफ पे शो कर, ये क्या होता है, x एक्सिस, ये होता है y एक्सिस। क्लियर हो गया। अब कौन सी पॉजिटिव होती है, कौन सी नेगेटिव, इस पे हम पॉइंट ड्रॉ कर लेते हैं। ये 1, यहाँ x नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ y नेगेटिव। अब देखो x बराबर 0 पे y की वैल्यू कितनी है, ये हमारा 0 होता है, मीन्स ओरिजिन होता है ये हमारा 0। x बराबर 0 पे y की वैल्यू कितनी है, 3। तो ये हो गया 0 एंड 3 वाला पॉइंट हो गया। अब x बराबर 6 पे y की वैल्यू 0 है, तो ये हो गया
6 एंड 0 वाला पॉइंट। अब x बराबर 2 पे y की वैल्यू कितनी है 3। देखो यहाँ पे 2 रखा है मैंने, तो यहाँ पे कितना ये आ गया 2y इक्वल्स टू 4। तो y की वैल्यू कितनी हो गई है 2। तो यहाँ पे भी क्या आएगा 2। तो x बराबर 2 पे y की वैल्यू भी कितनी आई है 2। तो x बराबर ये देखो ये 2 हो गया और ये हो गया 2। तो ये x बराबर 2 पे y की वैल्यू 2 और x बराबर ये 4 है, तो इसको ले लेते हैं और ये x बराबर 1। ऐसे भी हम मैच कर सकते हैं। ठीक है, अब ये पॉइंट्स को आपस में मिला देते हैं। ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया और ये पॉइंट आपस में मिला दिए मैंने। ठीक है, और ये हमारा क्या है x प्लस 2y इक्वल्स टू 6। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गया x प्लस 2y इक्वल्स टू 6। एक स्ट्रेट लाइन आई है। स्ट्रेट लाइन क्यों आई है? क्योंकि ये एक रेखिक समीकरण है, एक लीनियर इक्वेशन है और पावर भी हमारी क्या है 1 डिग्री 1 है। तो 1 होने पे हमेशा जो लीनियर इक्वेशन होती है उसका जो ग्राफ होता है वो क्या होता है स्ट्रेट लाइन होता है। ये आपसे एक मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं, उनमें भी पूछ सकते हैं कि जो लीनियर इक्वेशन है उसका ग्राफ कैसा होता है। हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आती है। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन आती है। अब देखो, अगर मैं अब कोई और दूसरा पॉइंट लेती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे 8 एंड 1, 8 लिया और माइनस का 1, क्या ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है? x की वैल्यू 8 ली और माइनस का 2 इंटू 1 हो गया, तो ये कितना हो गया 6। 6 माइनस 6 0। अगर मतलब ये 0 के बराबर हो गया तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये 8 एंड माइनस 1 सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मीन्स कि ये जो स्ट्रेट लाइन है इस पे ये आना चाहिए, स्ट्रेट लाइन पे ही शो होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे अगर मैं इसको मान लो मैं इसको आगे तक बढ़ा देती हूँ, ये 7 हो गया और ये 8 हो गया। ये हमारा -1, ये -2 हो गया और 8 पे ये -1 है, तो वो यहाँ पे ही आ रहा है। तो मतलब ये इसी पे स्ट्रेट लाइन पे ही ये पॉइंट लाई कर रहे हैं। दैट मीन्स कि ये इसके सोल्यूशन है, दोनों तरफ से सेटिस्फाई हो गए। जब मैंने इक्वेशन से वैल्यू पुट करके देखा तो भी आ रहा है, और स्ट्रेट लाइन पे जब मैंने इस पॉइंट को शो किया है तो भी ये इस ग्राफ पे आ रहे हैं, लाई करना है। दैट मीन्स कि ये सोल्यूशन है। हम ग्राफ के सोल्यूशन ऐसे निकालते हैं पॉइंट रख के, और वैसे हम जो इक्वेशन की फॉर्म में निकाल देते हैं वो ऐसे निकालते हैं। क्लियर हो गया कि मैंने ये आपको ग्राफ क्यों करवाया? वैसे तो देखो कोई भी जो स्ट्रेट लाइन होती है उसके इन्फिनिटी सॉल्यूशंस होते हैं, ये आपको पता ही है। तो लेकिन वही सॉल्यूशन होते हैं जो इस ग्राफ पे जो पॉइंट लाई करते हैं, जो पेयर्स ऑफ वैल्यूज होती हैं वो लाई करती हैं, वही हमारे सॉल्यूशंस कहलाते हैं। क्लियर हो गया? अब आपको ग्राफ भी ड्रॉ करना आ गया कि हमारे पास जो लीनियर इक्वेशंस होती है उनके ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करते हैं। क्वेश्चंस करेंगे आपको और क्लियर होगा। देखो ड्रॉ, हमें ये x प्लस वाई इक्वल्स टू 7, ये इक्वेशन हमें गिवन है। ये एक लीनियर इक्वेशन है जिसमें x एंड y हमारे पास क्या है ग्राफ वो वेरिएबल्स है। इसकी हम सबसे पहले टेबल बना लेते हैं। टेबल बनाने पे हम अभी बताया मैंने बहुत इजी हो जाता है। तो देखो ये टेबल हो गई है, ये x हो गया और ये y हो गया। x की वैल्यू रखते जाएंगे और y की वैल्यू फाइंड करते जाएंगे। सबसे पहले वही दो पॉइंट निकाल लो, x इक्वल्स टू 0, 0 प्लस y इक्वल्स टू 7। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 7। अब y की वैल्यू 0 रख लेते हैं, तो ये हो गया x प्लस 0, x प्लस 0 इक्वल्स टू 7। तो ये x की वैल्यू कितनी आ गई 7। तो ये हो गया x 0 पे y 7 हो गया। अब जब y 0 रखा तो x 7 हो गया। अब x की वैल्यू जब मैं 1 रखती हूँ तो 1 प्लस y इक्वल्स टू 7। तो y की वैल्यू कितनी हो गई 6। अब x की वैल्यू जब मैं 2 रखती हूँ तो ये 2 प्लस y इक्वल्स टू 7। दैट मीन्स y इक्वल्स टू 7 माइनस 2 इज 5। x की वैल्यू अब -1 रखती हूँ, ये हो गया -1 प्लस y इक्वल्स टू 7। तो ये क्या हो गया 7 प्लस, ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये 8 आ जाएगा। ये वैल्यू रख देती हूँ। x की वैल्यू 1 रखने पर y की वैल्यू कितनी आ गई 6। x की वैल्यू 2 रखने पर y की वैल्यू कितनी हो गई 5। x की वैल्यू -1 रखने पे 8 आ गया। ये हो गया। अब हम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। ये बॉक्स दे रखे होते हैं ना, ये देखो ये वाला एक बॉक्स हो गया, एक ये बॉक्स हो गया, ये बॉक्स हो गया। ये एक एक यूनिट को यानी एक एक पॉइंट को शो करते हैं 1 2 3। इसमें 10 छोटे और खाने होते हैं। ठीक है,
10 और पार्ट्स होते हैं, मतलब एक बॉक्स में 10 पार्ट्स होते हैं। ये हमारा क्या होता है एक्स एक्सिस और ये क्या होता है वाई एक्सिस। ये पॉजिटिव होते हैं और ये वाले नेगेटिव होते हैं, ठीक है, ये वाला भी और ये नेगेटिव। अब मैं ये जो एक बॉक्स है इसको 2 पॉइंट्स ले लेती हूँ, एक तो ये वाला 1 ले लेती हूँ, इसको 2 ले लेती हूँ, फिर देन इसको 3, ये 6 हो गया। अब पॉइंट्स को हम ड्रॉ करते हैं। देखो ये 0 पॉइंट होता है हमारा, 0 पे 7, ये हो गया 0 एंड 7 वाला पॉइंट हो गया ये। अब 7 पे 7 एक्स है और ये हो गया 0, तो ये हो गया 7 एंड 0। अब 1 पे एक्स हमारा 1 है और वाई कितना है 6, एक्स 1 है और वाई 6 है, 1 एंड 6। एक्स बराबर क्या है 2 और वाई कितना है 5, 1 एंड 5। अब एक्स क्या है 5 हो गया और x की वैल्यू जब -1 होती है तो ये कितना आ जाता है 8, -1 8। अब इन सब पॉइंट्स को मिला देते हैं, ये मिला, इन पॉइंट्स को आपस में मिलाया तो ये किसका ग्राफ है x + y = 7 का। तो देखो अब इसकी भी स्ट्रेट लाइन आई है और ये सारे जो पॉइंट्स है वो इस ग्राफ पे शो हो रहे हैं। इसको ऐसे ग्राफ बनाते हैं। अब मैंने इनको एक आपको ग्राफ पे बता दिया कि अब मैं सिंपल एक लेके चलूंगी, नॉर्मली एक्स एंड वाई एक्सिस को शो करूंगी, ठीक है। ये अब मैं ऐसे नहीं करूंगी, ग्राफ पेपर पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और थोड़े समझाने में भी दिक्कत होती है, आप खुद ग्राफ पे बना लीजिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Force applied on a body is directly proportional to the acceleration produced in a body, ठीक है। वो ये बोलता है कि फोर्स F होता है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सीलरेशन। ये पता है ये बल होता है, ये हमारा क्या होता है त्वरण, वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारा त्वरण के एक्सीलरेशन के। जब ये प्रोपोर्शनल टू का साइन आता है तो F = KA हो जाता है और यहाँ पे F मैंने ले लिया y एंड K ले लिया x, ठीक है। ये एक इक्वेशन हो गई, ये गिवन है, गिवन एक लीनियर इक्वेशन गिवन है y = kx, ठीक है। और यहाँ पे मैंने ले लिया, अब हमें राइट हैंड इक्वेशन, हमें इस सिचुएशन जो हमें दी गई है इसमें ये है कि एक बॉडी है उस पर एक फोर्स अप्लाइड हो रहा है, वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक एक्सीलरेशन के, ठीक है। डायरेक्टली है मतलब जो हमारा बल है वो किसके त्वरण के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब ये प्रोपोर्शनल का साइन आता है तो एक कांस्टेंट आता है, वो कांस्टेंट मैंने k ले लिया, k की वैल्यू मैंने अभी इस समय 2 ले ली, y = 2x ले ली, k की वैल्यू 3 भी ले सकती हूँ, 4 भी ले सकती हूँ, कितनी भी ले सकती हूँ, ठीक है। अब हमें इसको ग्राफ में शो करना है। ग्राफ में शो करने के लिए हम टेबल बनाते हैं, चलो टेबल बनाते हैं। देखो यहाँ पे x 0 रखने पे y भी 0, x की वैल्यू 1 रखने पे y की वैल्यू कितनी हो गई 2, x की वैल्यू 2, 4, x की वैल्यू 3 रखने पे y की वैल्यू कितनी हो गई 6। अब x की वैल्यू एक -1 लेने पे माइनस का 2 आ जाएगी यहाँ पे और -2 लेने पे यहाँ आ गई -4। ये सारे पॉइंट्स हो गए। अब हम इनको ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गई, क्लियर हो गया। अब इसमें हम पॉइंट्स ड्रॉ करते हैं। ये एक रफ आइडिया है, जैसे ये 0 पॉइंट होता है हमारा, ये 1, ये -1, -2, -3 एंड -4 हो गया। 0 0 पे 0 0 हो गया। अब x की वैल्यू ये 1 है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, तो यहाँ पे 1 एंड 2। x की वैल्यू जब 2 है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, 2 एंड 4। x की वैल्यू 3 पे y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। x की वैल्यू -1 पे y की वैल्यू कितनी है -2, तो ये हो गया -1 और ये हो गया -2। x की वैल्यू -2 पे y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, तो ये हो गया -2, वो भी माइनस का हो जाएगा। ये सारे पॉइंट्स को मैं मिला देती हूँ तो एक हमारी क्या एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो रही है। ये देखो सारे मैंने पॉइंट्स आपस में मैच किए, मिला दिए, तो ये y = 2x का ग्राफ है। ये रफली आप ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो एग्जैक्ट आएगा। और ये ओरिजिन हमारे 0 0 पे गुजर रही है, ये जा रही है 0 0 पे।
अब क्लियर हो गया। देखो यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा है कि y इक्वल्स टू 2x का हमने ये लाइन ड्रॉ की है। इस पे आपने देखा कि हमारा c यानी कांस्टेंट नहीं था। दैट मीन्स कि अगर हमारा जब कांस्टेंट नहीं होता y एंड x के बीच में हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वो हमारे ओरिजिन से गुजरता है। ठीक है, ओरिजिन से गुजरता है। ये भी एक पॉइंट है हमारा। मतलब ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होता है कि जब है ना हमारे पास एक कांस्टेंट नहीं है, एक तरह से इसको जब हम आगे पढ़ते हैं तो ये y बराबर mx प्लस c की एक फॉर्म होती है, उसको शो करता है, जहाँ पे c कांस्टेंट है। अगर c की वैल्यू नहीं होती है तो y इक्वल्स टू mx है, और mx मीन्स, और ये ग्राफ हमेशा ओरिजिन पे ही ओरिजिन से गुजरता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो ये ग्राफ 0 0 हमारे ओरिजिन से गुजर रहे हैं ये सारे पॉइंट, और ये एक स्ट्रेट लाइन है। क्लियर हो गया। ये एक प्रोपोर्शनल वाला ग्राफ है, और प्रोपोर्शनल वाले जो ग्राफ होते हैं वो ओरिजिन से ही गुजरते हैं। अब आपको ये क्लियर हो गया। और ये जो क्वेश्चन दे रहा था इसके पीछे जो हमारा एक कंक्लूजन निकला है वो भी आपको समझ आ गया कि अगर हमारे इक्वेशन में c कांस्टेंट नहीं है, सिर्फ y एंड x के बीच में ग्राफ ड्रॉ हो रहा है, तो एक स्ट्रेट लाइन तो आएगी ही आएगी, साथ ही साथ वो ओरिजिन हमारे मूल बिंदु से गुजरती है। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखो अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये भी एग्जाम्पल है। हमारे पास चार, ये देखो दो ग्राफ दे रखे हैं, एक तो ये वाला ग्राफ दे रखा है और एक ये वाला ग्राफ दे रखा है। ये ग्राफ इन चार के लिए है और ये वाला ग्राफ इन चारों के लिए। ये चार इक्वेशन गिवन है हमारे पास। ये बता रहा है, ये हमको ये फाइंड करना है कि इन चारों में से किस इक्वेशन का ये ग्राफ है, ये चेक करना है। तो सबसे देखो इसमें क्या दे रखा है, 0 0 दे रखा है, और पॉइंट कौन कौन से दे रखे हैं, 1 एंड 2 दे रखा है, और ये दे रखा है -1 एंड -2। अगर ये इक्वेशन इस पे सेटिस्फाई हो जाती है तो ये उसी का ही ग्राफ हो जाएगा। तो देखो इसमें x की वैल्यू मैंने जब 0 रखी तो y 0 आ गया। ठीक है, अब x की वैल्यू 1 रखती हूँ तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, -1 आ रही है, क्योंकि इधर जाएगी, तो ये नहीं होगा। अब यहाँ पे तो देखो मल्टीप्लाई 2 में जाएगा। देखो 0 0 पे 0 0। अब मैं x की वैल्यू जब 1 रखती हूँ तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 2। x की वैल्यू जब -1 रखती हूँ तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -2। इससे निकाला मैंने, तो ये इसी का ही होगा। ठीक है, ये ग्राफ इसी का ही है, बस ऐसे ही निकालना होता है। नेक्स्ट इसके पॉइंट ले लेते हैं। एक तो ये 2 0 दे रखा है, 1 -2 0 -4 और -1 एंड 6। तो देखो 2 एंड 0, 1 एंड माइनस का 2, 0 एंड माइनस का 4, -1 एंड -6। मैंने आपको बताया था ना कि ये जो ग्राफ पे जो पॉइंट जा रहे हैं हमारे, जो लाई करते हैं, वो हमारी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे, वो उस इक्वेशन के सॉल्यूशंस कहलाते हैं। तो देखो अब यहाँ पे फर्स्ट लेते हैं x प्लस वाई। अगर मैं x की वैल्यू 2 रखती हूँ तो y की वैल्यू यहाँ से आ रही है -2, तो दैट मीन्स ये रॉन्ग हो रहा है। अब यहाँ पे मैं x की वैल्यू 0 रखती हूँ तो y की वैल्यू भी 0 आ रही है, ये भी रॉन्ग हो रहा है। अब मैं यहाँ पे y की वैल्यू, x की वैल्यू रखती हूँ 2, तो ये कितना हो रहा है 5, तो ये भी 0 हो रहा है। अब यहाँ पे x की वैल्यू 2 रखती हूँ तो y की वैल्यू कितनी हो रही है, 0। देन अगर x की वैल्यू 1 रखती हूँ, देखो 2 × 1 2, माइनस का 4 तो -2, तो y आ रहा है -2 इस इक्वेशन में। अब x 0 रखती हूँ तो y आ रहा है -4। x की वैल्यू जब -1 रखती हूँ तो -1, दैट मीन्स ये वाला है। ठीक है, बस ऐसे ऐसे वैल्यू पुट करते जाओ, देख लो ये सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्लियर हो गया। बस ऐसे हमको चेक करना है, ये पॉइंट्स निकाल लो, वैल्यूज निकाल लो ग्राफ से, और उनको जो वैल्यूज आई है उनको इक्वेशन में रख के देख लो। अगर वो सेटिस्फाई हो रहा है दैट मीन्स वो उस इक्वेशन के सॉल्यूशंस है। नेक्स्ट करते हैं हम। अब एक और ये आ गया, देखो अब इसमें देखो, इसमें पॉइंट्स क्या है, 1 एंड 6। ये वाला 1 एंड 6, 0 एंड 4 एंड -2 एंड 0। तो यहाँ एक साइड लिख लेती हूँ 1 एंड 6, 0 एंड 4 एंड -2 एंड 0। तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 6। इससे नहीं आएगा, इससे भी नहीं आएगा, इसमें देखती हूँ, इससे भी नहीं आएगा। x की वैल्यू जब 1 रखती हूँ तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 3। और यहाँ पे x की वैल्यू जब मैं क्या रख रही हूँ, 1, तो y की वैल्यू क्या आ रही है, -3। ये तो किसी से भी नहीं आ रहा है। एक सेकंड चेक करती हूँ मैं। अब देखो ये क्वेश्चन है, ये 4 इक्वेशन हमें गिवन है और उसका ये हमको चेक करना है कि ये ग्राफ इन 4 इक्वेशन में से किसका है। तो इसमें पॉइंट क्या आ रहे हैं, 1 एंड 6,
0 एंड 4 एंड -2 एंड 0, ये 3 पॉइंट है, हम चेक करते हैं। देखो इस वाली इक्वेशन में अगर मैं x बराबर 1 रखती हूँ, 1 एंड 6 वैल्यू पॉइंट हम चेक करते हैं, तो x बराबर 1 रखती हूँ तो y की वैल्यू क्या होती है -1, तो ये नहीं हो सकता, ये वाला हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो x बराबर 0 पे y बराबर 0 हो जाता है। अब इसमें 1 एंड 6 वाला पॉइंट रखती हूँ, अगर मैं x बराबर 1 रखती हूँ तो y हमारा 6 हो रहा है, x बराबर 0 पे y क्या हो रहा है 4, और x बराबर -2 पे y क्या हो रहा है 0। दैट मीन्स ये इस वाली जो इक्वेशन है, ये वाली समीकरण है, उसका ग्राफ है। ठीक है, हमको x से चेक करना होता है कि जब हमें इक्वेशन दे रखी होती है तो उसके बेस पे हम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, और अगर हमें ग्राफ दे रखा है तो हम उसके बेस पे इक्वेशन भी फाइंड कर सकते हैं। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो अब इसमें क्या रहा है, हमें 4 इक्वेशन गिवन है, ये 4 इक्वेशन गिवन है और इनके हमको ग्राफ को ड्रॉ करना है। ठीक है, एक एक करके एक एक इक्वेशन का हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट हमारी जो इक्वेशन है x + y = 4, x + y = 4। सबसे पहले मैंने बताया अपन x एंड y की वैल्यू लेके इसकी टेबल बना लेते हैं, जिससे हमारे लिए एक सिंप्लीफाई हो जाता है, हमें कोई दिक्कत नहीं आती है। x बराबर डायरेक्ट रखती हूँ, अब मैं अलग अलग पुट करके दिखाने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि बहुत सिंपल इक्वेशन है। जब मैं x बराबर 0 रखती हूँ तो y की वैल्यू आती है 4, जब y की वैल्यू 0 रखती हूँ तो x की आती है 4। अब x बराबर 1 पे y की वैल्यू कितनी हो गई 3, x बराबर 2 पे y की वैल्यू कितनी हो गई 2, और x बराबर जब हम माइनस का 1 रखते हैं तो y की वैल्यू हो गई 5। अब हम इसको ग्राफ में ड्रॉ करते हैं। देखो ये हमारा क्या है, x एक्सेस, ये x है और ये y है, और हमें x और y पॉइंट ये लेते हैं, ये 0 हो गया। अब ये पॉइंट हम इस ग्राफ पे शो करते हैं, x बराबर 0 पे y की वैल्यू कितनी है 4, तो ये 0 एंड 4 पॉइंट हो गया। x बराबर 4 पे y की वैल्यू कितनी है 0, तो ये 4 एंड 0 वाला पॉइंट हो गया। x बराबर 1 पे y की वैल्यू कितनी है 3, तो ये 1 एंड 3 वाला पॉइंट। x बराबर 2 पे y की वैल्यू कितनी हो गई 2, और x बराबर -1 पे y की वैल्यू कितनी हो गई 5। अब ये जो सारे पॉइंट है उनको मिला देते हैं, ये ठीक है, ये हमने ये सारे पॉइंट्स मिला दिए, तो ये कितने, वही एक स्ट्रेट लाइन आ गई है, x + y = 4। और ये जो लीनियर इक्वेशन होती है इसका जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन ही होता है, तो ये आ गया। ऐसे हम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। अब नेक्स्ट लेते हैं, सेकेंड है हमारी x - का y = 2, और इसमें भी डायरेक्ट टेबल बनाते हैं। x, ये y, x की वैल्यू जब 0 रखती हूँ तो y की वैल्यू कितनी आएगी -2, y की वैल्यू जब 0 रखूंगी तो x की वैल्यू कितनी आएगी 2। अब जब मैं y की वैल्यू, x की वैल्यू 1 रखती हूँ तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। अब x की वैल्यू जब 2 तो हो गया, अब x की वैल्यू जब 3 रखती हूँ तो ये हो गया 1। जब x की वैल्यू -1 रखती हूँ तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी -3। ये हमारे पॉइंट्स आ गए। अब इनको हम ग्राफ पे दिखाएंगे, जिससे हमारी एक जो इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ हो सके। ठीक है, ये x कोऑर्डिनेट हो गया और ये y कोऑर्डिनेट हो गए, इस पे 1, ये -4, ये -x कोऑर्डिनेट है, ये -x होता है और ये होता है माइनस का y। ठीक है, अब देखो x बराबर 0 पे y की वैल्यू कितनी है, देखो ये पॉइंट सारे आपस में मिला दिए और एक स्ट्रेट लाइन आई है, x - y = 2, एक स्ट्रेट लाइन आई है क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है। ऐसे हमारे सारे ग्राफ ड्रॉ होते हैं। नेक्स्ट लेते हैं y = 3x। देखो ये भी हमने डायरेक्ट किया था, ये मैंने 2x वाला तो बता ही दिया था, और ये वाला लेते हैं x बराबर 0 पे y 0, x बराबर 1 पे y की वैल्यू कितनी हो गई 3, x बराबर 2 पे y की वैल्यू क्या 6, x बराबर -1 पे y की वैल्यू -3। ये पॉइंट्स हो गए, और इस इक्वेशन से हमको क्या पता चल रहा है, ये मैंने बताया था, यहाँ पे कांस्टेंट यानी c है नहीं, c नहीं होता, दैट मीन्स कि ये जो ग्राफ है वो हमारा ओरिजिन पे ड्रॉ होगा। तो ये x एक्सेस हो गया और ये हो गया y एक्सेस। तो इसमें पॉइंट लेते हैं 1, अब ये लेते हैं 0 0 पे, ये 0 0 हो गया, ये हमारे 0 0 हो गए, ये 1 पे कितना हो गया 3 1,
एंड 3 और 2 पे 6, 2 एंड 6 और -1 पे और माइनस का 3, -1 पे माइनस का 3। अब ये सारे पॉइंट्स आपस में मिला देते हैं। देख लिया ये ओरिजिन से हमारा गुजर रहा है, ये जो स्ट्रेट लाइन है वो से ओरिजिन पे से गुजर रही है, क्योंकि यहाँ पे c की कोई वैल्यू नहीं है, c 0 है यहाँ पे। नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट है 3 इक्वल्स टू यानी 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 और इसका ग्राफ लेते हैं x एंड y। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू हो गई 3, जब y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू कितनी हो गई। अब x की वैल्यू 1 ले रही हूँ मैं, x की वैल्यू 1 ले रही हूँ तो y की वैल्यू भी 1 आ गई। x की वैल्यू जब 2 लेती हूँ तो ये -1 आ गया। क्लियर हो गया, बस इतने पॉइंट्स बहुत है। देखो ये 4th हो गया, यहाँ पे मैंने x की वैल्यू 2 ली है, x की वैल्यू ये हो गया 2 इंटू 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 3, तो ये 4 हो गया, तो 3 माइनस का 4 इज -1, ये आ गया। तो ये x हो गया और ये कोऑर्डिनेट हो गया y। ये 0 है, y की वैल्यू कितनी हो गई 3, 0 एंड 3। x बराबर 1.5, 1 और 2 के बीच में ये होगा 1.5 पे हमारी हो गई 0, 1.5 पे 0, ठीक है, 1 पे 1, x बराबर 1 पे ये हो गया 1 और x बराबर 2 पे y की वैल्यू कितनी हो गई है माइनस का 1, 2 एंड -1 और ये हो गया 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 का ये ग्राफ है, जो कि एक स्ट्रेट लाइन। यही हमें बनाना है और यही हमें करने थे। चारों ग्राफ हो गए। अब हमारे जो आगे के क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप इनका मार्केट से ग्राफ पेपर लेके आना और उन ग्राफ पे इनको ड्रॉ करना। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसके एक्सरसाइज के आगे के क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।